नमस्कार मित्रों, संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का 12वां पाठ कहा रक्षति कहा रक्षिताः लेकर। कहा रक्षति, कहा कौन रक्षित माने रक्षा करता है, कहा रक्षिताः कह कौन रक्षितः रक्षित होता है, कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित होता है। पाठ शुरू करते हैं। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्मणा पीड़िता वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाले शाम के समय में विद्युत अभावे विद्युत के अभाव में प्रचंडोष्माणा प्रचंड गर्मी से पीड़ित वैभव गृहात् निष्क्रामति घर से निकलता है। ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय विद्युत के अभाव में प्रचंड गर्मी के कारण पीड़ित वैभव घर से निकलता है। वैभव अरे परमिंदर, वैभव कहता है अरे परमिंदर त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागता अपि। क्यों? त्वमपि माने तुम भी विद्युत के अभाव से पीड़ितः माने पीड़ित बहिरागता बाहर आ गए। क्या तुम भी विद्युत के कारण विद्युत के अभाव में गर्मी से पीड़ित होकर बाहर आ गए? परमिंदर आम मित्र, हाँ मित्र। एकतः प्रचंडातपकालः अन्यतश्च विद्युत अभावः परं बहिरागत्यपि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धम्। आम, हाँ मित्र। परमिंदर कहता है मित्र हाँ। एकतः एक और तो प्रचंड आतपकालः प्रचंड गर्मी का समय है, अन्यतश्च और दूसरी ओर विद्युत अभाव विद्युत का अभाव है, परम लेकिन बहिरागत्यापि पश्यामि बाहर आने पर भी पश्यामि देखता हूँ यत जो वायु वेगः तु वायु का वेग तू सर्वथा अवरुद्धम तो सर्वथा अवरुद्ध है। वायु तो चल ही नहीं रही है, सत्यम एवं उक्तम सत्य ही कहा गया है। प्राणेति पवनेन जगत् सकलम् सृष्टिनिखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। इसका अन्वय होगा पवनेन प्राणिति सकलम जगत निखिला सृष्टिर्चैतन्यमयी अनेन विना क्षणमपि न जीव्यते पवनः सर्वातिशायी मूल्यः। पवनेन प्रणिति वायु से, प्रणति माने पूरा जगत, सकलम जगतः संपूर्ण जगत, क्या प्रणति माने जीवित रहता है कि वायु से संपूर्ण जगत पूरा जगत जीवित रहता है। निखिला सृष्टि चैतन्यमयी और सृष्टि की समस्त चेतना क्या चैतन्यमयी वायु में ही है, चैतन्यता वायु में ही है। अनेन विना क्षणमपि इसके बिना क्षणमपि माने क्षण मात्र भी न जीव्यते माने जीवित नहीं रहा जा सकता है। पवनः सर्वातिशायी मूल्यः वायु का मूल्य सर्वोपरि है। वायु से पूरा जगत जीवित रहता है और सृष्टि की समस्त चेतना वायु में ही है। वायु के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जा सकता है। वायु का मूल्य सर्वोपरि है। विनय, विनय अरे मित्र शरीरात् न केवलं स्वेदबिन्दवः अपितु स्वेदधारा इव प्रस्रवन्ति। अरे मित्र शरीरात् शरीर से न केवलम स्वेदबिन्दवः न केवल पसीने की बूंद अपितु स्वेदधारा इव अपितु पसीने की धारा के समान प्रस्रवन्ति माने निकल रही हैं। स्मृति पथ मायाति शुक्ल महोदय रचिता श्लोकः। स्मृति पथ कह रहे हैं कि शुक्ल महोदय द्वारा जो रचित श्लोक है वो याद आ रहा है। क्या आ रहा है? तप्तैर्वाताघातैर्वितुं लोकान् नभसि मेघाः
आरक्षि विभागजना इव समये नैव दृश्यन्ते। अन्वय है इसका, तप्तहि वा घातकैः। तप्तहि माने जैसे रक्षक अधिकारी समय पर दिखाई नहीं देते हैं। नभसि मेघा आरक्षि विभागजना इव समये न इव दृश्यन्ते, दिखाई नहीं देते हैं, वैसे ही क्या जो आघात लोकान, आकाश में तप्त वायु के घात से पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए कौन, मेघा, जो मेघ हैं वह भी समय पर दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, विनय कह रहा है कि जिस प्रकार से जो रक्षा अधिकारी होते हैं, जैसे सिपाही इत्यादि होते हैं, वो समय पर दिखाई नहीं देते हैं, वैसे ही आकाश में जो तप्त वायु से के आघात के कारण जो पीड़ित लोग हैं उनकी रक्षा के लिए मेघ भी दिखाई कहीं समय पर नहीं देते हैं। अगला परमिंदर। परमिंदर कहता है आम अद्य तो वस्तुतः एव। अद्य माने आज, तो वस्तुतः यही बात है। तो निदाघतापतप्तस्य याति तालुकी शुष्कतां पुंसो भयार्दितस्येव स्वेदवाज्येत वपुः। इसका अन्वय होगा निदाघतापतप्तस्य तालु ही शुष्कतां याति पुंसः भयार्दितस्येव स्वेदवाज्येत वपुः। जो व्यक्ति, पुंसः माने जो व्यक्ति, भयाद अस्येव मन निगाहत तप्तस्य तालुः माने अधिक गर्मी से पीड़ित होता है, उसकी जीभ क्या है, तालु ही शुष्कताम, सूख जाती है और वह प्यास से व्याकुल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से उसकी दशा डरे हुए व्यक्ति के समान, किसकी, भयादिस्तस्येव स्वेदवाज्येत वपुः, डरे हुए व्यक्ति की तरह हो जाती है जिसके शरीर से स्वेद के कारण तर हो जाता है और वह थकान से चूर हो जाता है। अगला जोसेफ। जोसेफ कहता है मित्राणि मित्रो यत्र यत्र बहुभूमिक भावनानाम, यत्र बहुभूमिक माने बहुमंजिला इमारतें, बहुभूमिगत मार्गाणाम और भूमिगत मार्ग। कहें मित्रों, जहाँ जहाँ बहुमंजिला इमारतें और भूमिगत मार्ग, मेट्रो मार्गाणाम मार्ग और ऊपरी गमी सेतु नाम और ऊंचे ऊंचे पुल जो सेतु हैं वो मार्ग इत्यादि नाम और अन्य मार्ग बनाए जा रहे हैं। कर्तन्ते वृक्षाः, और वृक्ष काटे जा रहे हैं। तर्हि अन्यत किम अपेक्षते अस्माभिः, तब हमें उस कारण से हमें और क्या अपेक्षा करनी चाहिए। वयम तो विस्मृतवन्तः एव, लेकिन हम भूल कर बैठे हैं। क्या भूल कर बैठे हैं? जोसेफ कहता है कि मित्रों, जहाँ जहाँ बहुमंजिला इमारतें, भूमिगत मार्ग, मेट्रो मार्ग, ऊंचे पुल और अन्य मार्ग बनाए जा रहे हैं, वहाँ वृक्ष काटे जाते हैं। तब हमें और क्या चाहिए, लेकिन हम भूल कर बैठे हैं। क्या? एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। इसका अन्वय है एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना सर्वं तद्वनं दह्यते यथा कुपुत्रेण कुलं दह्यते। एकेन शुष्कवृक्षेण, एक शुष्क कहें यथा कुपुत्रेण कुलं दह्यते, जिस प्रकार से एक कुपुत्र पूरे कुल को लेकर नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार से सूखे वृक्ष में लगी आग से पूरा वन नष्ट हो जाता है। कहें एकेन शुष्क वृक्षेण, एक शुष्क वृक्ष से दह्यमाने माने जल जाने से, बहना सर्वम पूरे वन में आग लग जाती है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक कुपुत्र होने से पूरे कुल का कुल नष्ट हो जाता है। परमिंदर कहता है आम एतद अपि सर्वथा सत्यम, हाँ बिल्कुल यह सच है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आगच्छन्तु माने चलो, नदी तीरम नदी के किनारे, गच्छामः माने चलते हैं, चलो नदी के किनारे चलते हैं। तत्र काचित शांति प्राप्तुम सक्षेम, तत् माने वहाँ, चत काचित माने कुछ, शांति प्राप्तुम शांति मिलेगी, नदी किनारे जाने के लिए
उत्सुक बच्चे इधर उधर गंदगी के ढेर को देखकर बातें कर रहे हैं। नदी तीरम गंतुम कामाः, नदी के तीर, नदी के किनारे गंतुम कामा बालाः, जाने वाले जो बालक हैं, यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, अवकर भंडारम माने कूड़े के ढेर को, क्या कूड़े के ढेर को दृष्टा माने देखकर वार्तालापम कुर्वन्ति, वार्तालाप करते हैं। जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्र, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत च अवकरम प्रक्षिप्तमस्ति, पश्यन्तु माने देखो, मित्राणि मित्रों, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, प्लास्टिक स्यूतानि प्लास्टिक के जो थैलियाँ हैं, अन्यत च अवकरम और दूसरे प्रकार के भी जो कूड़ा है, कचरा है, वह प्रक्षिप्तमस्ति माने फैला हुआ है, फेंका गया है। कह रहा है मित्रों देखो, यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और अन्य कचरा फैला हुआ है। कथ्यते यत स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तो शिक्षिता अपि अशिक्षिता इव आचरामः अनेन प्रकारेण। कहा जाता है, कथ्यते माने कहा जाता है, यत जो, क्या स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, स्वच्छता कैसी है, स्वास्थ्यवर्धक है, परम लेकिन वयम हम सब तो शिक्षिता माने शिक्षित होने के बावजूद भी, अपि माने भी, अशिक्षिता माने अनपढ़ लोगों की तरह, एवं अनपढ़ अशिक्षिता एवं माने अनपढ़ों की तरह, आचरण माने आचरण करते हैं, अथवा अनेन प्रकारेण इस प्रकार से हम गंदगी फैला रहे हैं। जोसेफ कहता है कि मित्रों, यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और अन्य कचरा फैला हुआ है। कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन हम शिक्षित होने के बावजूद भी अनपढ़ लोगों की तरह ही इस तरह की गंदगी फैलाते हैं। वैभव कहता है गृहाणि तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, परम किमर्थम पर्यावरणस्य स्वच्छता प्रति ध्यानं न दीयते। वैभव कहता है कि वयम माने हम सब, या अस्माभिः माने हमारे द्वारा, गृहाणि तो नित्यम स्वच्छानि, घर तो हमेशा साफ किए जाते हैं, रखे जाते हैं, क्रियन्ते रखे जाते हैं, परम क्या, परम लेकिन, किमर्थम पर्यावरण से, क्यों हम पर्यावरण से माने पर्यावरण की, स्वच्छता प्रति माने स्वच्छता के प्रति ध्यान न दिए माने ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने घरों को तो हमेशा साफ कर रखते हैं, लेकिन क्यों हम अपने आसपास के वातावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देते हैं। विनय कहता है पश्य देखो, उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। पश्य माने देखो, उपरितः माने ऊपर से ही, मैंने ऊपर से देखो, ऊपर से ही यह क्या किया है कि इदानीमपि माने अभी भी, अवकरः माने कचरा, मार्गे क्षिप्यते मार्ग में फेंका जा रहा है, फेंक रहे हैं, आओ हुए माने बुलाकर। महोदय कृपाम कुरु मार्गे भ्रमद्भ्यः, महोदय कृपाम कुरु माने कृपा करो, मार्ग में ये घूमने के लिए है। एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, एतत् माने यह, सर्वथा अशोभनम माने अशोभनीय कृत्य है, आप जो कर रहे हैं ये बहुत अशोभनीय है। अस्मद्दृशेभ्यो बालेभ्यः भवति सदृशः एवं संस्कारादेयः। अस्मद हम सब भी ये देख करके, हम सबको ही देख करके, बालकेभ्यः माने बालक भी, या बालकों के लिए भी, भवति सदृश है आपके समान ही, एवं इस प्रकार के संस्कार दे, हमारे संस्कार दिए जाएंगे। क्या आप कह रहे हैं हम जैसे बच्चों को आप जैसे लोगों से ही क्या होता है, संस्कार मिलते हैं। तो रोजलिन कहता है आगत आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसि, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। क्षम्यन्ताम, क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए। इदानीम एव गच्छामि, अभी जाता हूँ। तो रोजलिन आगत्य ही बाल ही साकम, रोजलिन आकर के बालकों के साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंका गया जो कचरा है उसको, विकीर्णम अन्यद अवकरम, बटोर करके दूसरे मार्ग से, चापि संग्रह अवकरम कंडोले पाते थी। कह रहे जो वहाँ जो कूड़ादान था उसमें पाते माने फेंक देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बाला है तो एवं जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति।
एवमेव इस तरह जागरूकतया माने जागरूकता से एवं माने ही इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदयानाम प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियानमपि स्वच्छता अभियान को भी गति प्राप्स्यति माने गति मिलेगी। विनयः पश्य पश्य देखो देखो तत्र धेनु वह गाय शाक फलानाम अवकरणैः शाक फलों के अवकरण माने कचड़े के साथ प्लास्टिक स्यूतम अपि खादते प्लास्टिक की जो पन्नियाँ हैं जो थैलियाँ हैं उसको भी खाती है। यथा कथनचित निवारणीय ऐसा इसको किस प्रकार से दूर किया जाए, इस समस्या का कुछ ना कुछ समाधान करना चाहिए। तो मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्ट्वा बालाः मार्ग में कहने बीच रास्ते में बच्चे रास्ते में कदली फल विक्रेतारम केले बेचने वाले को दृष्टवा माने देख करके बालक कदली फलानि कृत्वा माने केले खरीदते हैं। धेनुम आवाहयन्ति भोजयन्ति चा और धेनु को उस गाय को बुलाते हैं और वो केले खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि चा अपसार्य पीहिते अपकर्म कोंडोले क्षिपन्ति और जो रास्ते से प्लास्टिक की थैलियाँ उठा करके क्या कूड़ेदान में डालते हैं। बच्चे जो होते हैं बच्चे रास्ते में केले बेचने वाले को देख करके केले खरीदते हैं और गाय को खिलाते हैं और रास्ते से जो प्लास्टिक की थैलियाँ थीं उनको उठा कर कूड़ेदान में फेंकते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक और मिट्टी में नहीं घुलता, क्या मृत्तिकायां लय अभावात् प्लास्टिक के मिट्टी में घुलनशीलता ना होने के कारण माने नहीं घुलता है। अस्माकं पर्यावरण से जिससे अस्माकं पर्यावरण से कृते जो हमारे पर्यावरण के लिए महती क्षति होती माने बहुत बड़ा नुकसान होता है। पूर्वं तो कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले पूर्वं तो पहले तो कार्पस माने कपड़े कपास के, चर्मणा चमड़ा, लौहेन लोहे, लक्ष्या लाख, मृत्तिकया मिट्टी और काष्ठेन लकड़ी के निर्मित जो वस्तुएं थीं वह प्राप्त होती थीं, वह मिलती थीं। अधुना तत्स्थाने अब उसके स्थान में प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, लेकिन अब उनकी जगह क्या प्लास्टिक से बनी चीज़ें मिल रही हैं या उसका स्थान प्लास्टिक से बनी वस्तुओं ने ले लिया है। वैभव कहता है आम घटिपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पत्राणि कमले इत्यादीनि सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव कहता है आम घटिपट्टिका माने हाँ घड़ियाँ, अन्यानि बहुविधानि पत्राणि और विभिन्न प्रकार के क्या पात्राणि हो जो होते हैं बर्तन, विभिन्न प्रकार के बर्तन, कमल इत्यादि सर्वाणि तो और पेन आदि कलम इत्यादि कमल नहीं है कलम इत्यादि नहीं और जो पेन आदि भी सभी सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, ये सभी क्या प्लास्टिक से बनी होती हैं। जोसेफ कहता है आम अस्माभिपित्रो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीया पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया। आम हाँ अस्माभिपित्रो अपने पिता और शिक्षकाणां माने शिक्षकों के सहयोगेन माने सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षाः विचारणीया विभिन्न पहलुओं पर विचार करना चाहिए। कह रहे हैं कि हाँ हमें अपने पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवापि रक्षणीया पर्यावरणेन सह पर्यावरण के साथ पशवः माने पशुओं जानवरों को अपि माने भी रक्षणीय माने रक्षा करना चाहिए। कहना है पर्यावरण के साथ साथ जानवरों का भी रक्षण करना चाहिए। एवं एव आलपंत सर्वे नदी तीरम प्राप्तः इस तरह आलपंत माने बातें करते हुए सर्वे नदी तीरम सब नदी के किनारे पे प्राप्तः माने पहुँच जाते हैं। इस तरह बातें करते हुए सभी लोग नदी के किनारे पहुँचते हैं। नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति चा
और नदी जल में निमज्जितः माने नहाते हुए डुबकी लगाते हैं। और क्या होते, गायन्ति च और गाते हैं। क्या गाते हैं? सुपर्यावरणेनास्ति जगतासु स्थितिः सखे जगति जायमानानां संभवा संभवो भुवि। सुपर्यावरणेनास्ति जगतासु स्थितिः सखे जगति जायमानानां संभवा संभवो भुवि। इसका अन्वय है सखे, हे सखे, सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थितिः जगति जायमानानां संभवः संभवा भुवि। सखे मित्र, सुपर्यावरणेन अच्छे पर्यावरण के, अस्ति के बिना माने क्या है, जगतः जगत की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। जगति जायमानानां संभवा संभवा भुवि। कहें जगत में जन्म लेने वालों के लिए पर्यावरण ही क्या है, जीवन का आधार है। कि हे मित्र, अच्छे पर्यावरण के बिना जगत की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। जगत में जन्म लेने वालों के लिए पर्यावरण ही जीवन का आधार है। सर्वे अतीव आनंदप्रदो अयम जल विहारः। सब कहते हैं, सब अर्थात सभी, सब कहते